तो मैं आपको बता रहा था, वर्तमान समय अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, 3 बातों के ऊपर अंडरलाइन करना है। एक अमृत वेला का अच्छी, दूसरा क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली को ध्यान से सुनना। ये 3 चीजें जो करते हैं वो अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना देंगे। तो जब भी अमृत वेला करते, अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। अमृत वेला करते समय आंखें खोल करके बैठना है, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था ना? तो कई भाई बहन क्या करते, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे। भाई ये घंटा बहनों ने कहा कि अमृत 4 से 5 योग करना, तो देखते रहेंगे, फिर बीच में देखेंगे कहीं 4 तो नहीं बजा, फिर देखते रहेंगे और 10 मिनट रह गए। मैं देखता हूँ कई माताएं जब क्लास सुनते सुनते धीरे से घड़ी की तरफ देख रही, तो हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, इनकी बुद्धि बाहर निकल गई। अब इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो, आंखें खोल करके बैठो। कई क्या करेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, और तारांगन के पार जाकर के झुटका लगाएंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा घर में थोड़ी भूत पकड़ेगा आपको? उसका शरीर तो कहाँ सोए है? रूम के अंदर, बाहर गेट को ताला लगा है। और आत्मा तो थोड़ी परम धाम में जाते, मन बुद्धि जाते, मन बुद्धि को थोड़ी पकड़ते, वो दिखाई पड़ती है, थोड़ी पड़ती। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृत वेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगा करो। कहता लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो नीचे बजता है। तो इतना लंबा डिस्टेंस है, कैसे सुनाई पड़ेगा? देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, आपके घर में बाबा आता है, दिखाई पड़ता है आप लोगों को? दिखाई पड़ता है, क्योंकि बाबा जहां बाबा के बच्चे तुरंत चक्कर लगा के जाता है। निराकार है वो। बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। बेहोश वालों को कैसे दिखाई पड़ेगा? हाँ, जैसे कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और उसको कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो और घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है लेकिन अपने को क्या समझ रहा है? क्योंकि नशे में। इसी तरह अमृत वेला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा। कई तो दिन में झूमते अमृत वेला, पता नहीं क्या क्या होता। क्योंकि भक्ति मार्ग में ये करने की आदत है ना, सिर झुका करके मूर्ति के सामने। तो यहाँ योग में बैठते समय भी सिर झुका रहे भर भर उसका। इसीलिए अलर्ट होकर के बैठना योग में, अलर्ट होकर के बैठ। जैसे कोई माँ बच्चे का श्रृंगार कर रहे और बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा, थप्पड़ मारेगी, शांत नहीं रह सकता। कोई किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है और मेकअप जिसके ऊपर हो रहा है झुटका लगा दिया, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए कहा होता है ना, भगवान जब भाग्य बांट रहे थे सो रहे थे क्या? भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे, सारी दुनिया सोई है। जैसे कोई माँ क्या करते हैं, कोई प्यारा बच्चा है उसी समय क्या करते हैं, सारे बच्चे सोए हैं, उसे धीरे से उसको उठा करके माल पानी खिलाते। इसी तरह सारी दुनिया के लोग सोए हैं, उसी समय परमात्मा नीचे आता है और आपके भाग्य में लिखता है। कितना बड़ा भाग्य है। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठना, एक्टिव होकर के बैठना, आंखें खोल करके बैठना। जो योग के समय आंखें बंद करता वो कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था? क्यों अंधा बना? कहानी पता है ना शास्त्रों में। क्यों बना?
क्योंकि सत्यवती ने क्या किया, जब देखा पूरा ये घराना खत्म होने वाला जा रहे, क्योंकि भीष्म ने तो प्रतिज्ञा की है, तो क्या किया, शादी एक उसका व्यास था, उसका ही बेटा था, दृष्टि से पैदा हुआ, तो उसको बुलाया। वो पता है कि दृष्टि देने से क्या हो जाएगा, बच्चे पैदा हो गए, तो उसको बुलाया और कहा क्या ऐसी ऐसी समस्या है, तो वो कहता है कि अभी समय ही नहीं आया, नहीं नहीं बोले दे। तो क्या किया, दृष्टि दी, एक को दी, लेकिन वो क्या किया, घबरा गई, उसकी दृष्टि ले नहीं पाई, आंखें बंद कर दी। उसने कहा बेटा तो होगा, लेकिन कैसा, अंधा। फिर कहा कि नहीं नहीं, चांस दो, पूरा देश को, पूरा विश्व को संभालना है। तो दूसरे को फिर दूसरे को दिया, उसको बोला कि तुम घबराना नहीं, तो उसने घबराई नहीं, आने आंखें बंद नहीं करना, तो आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन घबरा गई। कहा कि बेटा तो पैदा होगा कमजोर। फिर कहा कि नहीं नहीं, और एक चांस दो। फिर वो कहा कि आंखें बंद नहीं करना, ये समझाया था। वो कहते मैं नहीं जाऊंगी, ये कहते ये मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनको क्या पता था कि परिणाम क्या निकले वाला है। तो एक दासी खड़ी थी, कहा तुम ही चले जाना, उसको भेज दिया। उसने तो दृष्टि अच्छी, घबराई भी नहीं, कुछ भी नहीं, दृष्टि ली। कहा कि तो बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन दासी पुत्र होगा। ये सारी कहानियां संगम की है। जब भगवान परमात्मा धरती मान है, सत्यवती कौन है, ये धरती, उसको पता है अभी सारा नष्ट होने वाला है सब कुछ, तो परमात्मा को ऊपर से पुकारा, और परमात्मा क्या करता है, दृष्टि देता है। उस समय अगर हमने आंखें बंद कर दी तो कैसे पैदा होंगे, आंधे आंखें, मतलब आंखों से आंखें नहीं, पता है कि रॉन्ग है, पता है कि नहीं करना चाहिए, तो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि योग की पावर नहीं, इसलिए योग बाबा पावर दे रहे हैं। उस समय आंखों को बंद नहीं करना। मोबाइल में कोई गलत चीज बंद नहीं होती, टक टक करके रात को 12 बजे भी देखती रही, उस समय बंद नहीं होती। इसलिए अटेंशन से बैठना, हमारा अटेंशन से यूं करना है। इसके साथ साथ क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होता है यहाँ, 7:15 बजे। मुरली योग कितना बजे चलता है, 6:45 बजे, 7 बजे से 7:15 बजे मुरली शुरू होती है, तो भी लोग आते हैं। हाँ, तो 6:45 बजे फिर आधा घंटा उसके बिफोर योग चलता है। 7:30 पौने 8 बजे तक आती है, मुरली खत्म हो रही है। उससे पहले जो क्लास के पहले योग नहीं करता, उसके मुरली कोई काम की नहीं। आप खेती के तो धान जानते हैं ना, खेती में धान बोते हैं, तो पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं, हल चला करके तैयार करके फिर बाद में बीज बोते हैं। इसी तरह रुकी सूखी खेती में डाल के आ जाओ, कुछ निकलेगा। उसको पानी दिया जाता है, फिर दवाई डाली जाती है, चिड़िया से बचाया जाता है, तब फसल निकलती है। इसी तरह एक ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, तो पहले हल चलाओ। हल चलाना अर्थात आधा घंटा योग करना, योग करके मुरली सुनो। जो योग करके मुरली सुनेगा धारणा में आएंगे। अभी मैं कोई सेंटर पर गया था गुजरात में, उनका योग चलता है 6 बजे से 6:30 योग, और 6:30 से 7:30 बजे तक क्लास। जिस समय मैं गया पूरी क्लास फुल 6 बजे से पहले, तो मैंने कहा शायद मैं आने वाला होगा, इसीलिए सारे लोग दौड़ के आए। कहते नहीं भाई साहब, हमारा नियम है 6 बजते हम हॉल का दरवाजा बंद कर देते, उसके बाद जो आएगा नीचे माइक लगाए वहीं सुनेगा। ऐसे पवित्र स्थान पर जो योग नहीं करते उनको नहीं बुलाते। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, हमारे स्कूल में स्कूल लगने से पहले 15-20 मिनट की प्रेयर चलती थी। जैसी प्रेयर की घंटी बजती थी, मेन गेट प्रिंसिपल बंद करवाता, बंद करो उसको, तो मेन गेट बंद हो गया। उसके बाद जो बच्चे लेट आते थे वो बाहर खड़े रहते थे, और जो प्रेयर करने के बाद बच्चे चले गए, उसके बाद गेट खोला जाता था। और एक एक बच्चे की ऐसी पिटाई टीचर करते थे, वो दोबारा कभी प्रेयर मिस नहीं करता था। कारण भी सुनता था, क्या साइकिल गाड़ी पंक्चर हुई या वो सुन लेता था, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हमारा प्रिंसिपल भी क्या करता है,
6 बजे से 6:45 से चक्कर लगाता है, देखा अब तो घर से निकला ही नहीं है, तो पिटाई करेगा, कहां करेगा? धर्मराजपुरी में एक एक दिन आपका सारा वीडियो दिखाएगा, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। इसलिए आधा घंटा हमें क्या करना है? योग जरूर करना है। जो आधा घंटा योग करते हैं उसको मुरली समझ में आएगी, मुरली से सच्चा सुख मिलेगा। इसीलिए इस भट्टी से कुछ परिवर्तन करना। रोज क्लास के पहले एक रेस लगाओ आप लोगों ने आपस में। अभी मुझे लगता है दिवाली आने वाले, दिवाली से लेकर के, दिवाली तो क्या कल से शुरू करो, एक नीचे रजिस्टर रखा जाएगा क्लास में, नीचे वहां एक टेबल पर, और यहाँ घड़ी रखी जाएगी, और जो सवेरे आप कितना बजे आते हैं सबके नाम लिख करके पहले से रखेंगे कॉलम में, अपने अपने नाम के सामने लिखना कि हम कितना बजे पहुंचे यहाँ। जो 6:30 से 6:45 से पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर में आएगा, 7 बजे तक आएगा वो 7 बजे से पहले आएगा सेकंड नंबर, और 7:15 से पहले आएगा वो थर्ड नंबर। उसके बाद जो आता है उसकी कोई गिनती नहीं। और जो यहाँ अभी से लेकर के चैत्र मुझे लगता है 6 महीना तो वो गुड़ी पाड़वा बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र का नया साल, तब तक जिन्होंने योग किया, जो 6:45 बजे आए थे, उनको सम्मान करेंगे उस समय। ठीक है? पसंद है? कौन कौन रेस में भाग लेंगे बताओ? हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, सीधा ऊंचे हाथ करना कर, कौन कौन रेस में भाग लेंगे? बाकी को उमंग नहीं आ रहा है। पाठशाला वाले, पाठशाला का शाम का क्लास है, तो वहां भी आप लोग भी ऐसे करना। पाठशाला में भी आधा घंटा सभी, क्योंकि सेंटर का वायुमंडल बनाने का आधार क्या है? संगठन का योग। और संगठन का योग आपको कब मिलता है? केवल मुरली से पहले। अगर उसी को ही मिस करेंगे तो आप वायुमंडल कैसे बना सकेंगे? लकड़ियां जल रहे, एक गीली लकड़ी भी डालो, वो भी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। आपका योग नहीं लगता, आप संगठन करके बैठो, आपका योग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है क्लास के पहले का योग। मुझे लगता है मधुबन में भी नियम है, हर सेंटर पर नियम है, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना करते हैं, तो ये भी हमारे पहले ही हमारे श्रीमत का उल्लंघन हुआ, ये भी श्रीमत का उल्लंघन है। इसलिए क्लास के पहले सबको योग करना है। पहला पता है अमृत वाला अच्छी करनी है, फिर क्लास के पहले योग करना है। तीसरा, रोज की मुरली सुननी है। कहाँ? ऑनलाइन में। जो ऑनलाइन से मुरली सुनेगा उसकी पूजा ऑनलाइन से हो जाएगी, उसके मंदिर में भगत नहीं जाएंगे, वहीं कंप्यूटर से निकाल करके क्लिक करेंगे, तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे लड्डू चढ़ जाएगा, क्लिक वाला लड्डू, असली लड्डू नहीं। अगर यहां आएंगे तो असली लड्डू, तो आपकी आत्मा कहीं भी आपको खुशबू पहुंचेगी ना असली लड्डू की। इसलिए उनकी ऐसी पूजा होगी, जैसी देवी वैसी पूजा। अगर कोई बहन, अगर किसी के अंदर अभिमान है, मैं करती हूँ, मैं, तो उस देवी को क्या करते? मैं बकरी काटते। देवी क्या मांग रहे? मैं मांग रहे। इसलिए पूरन पोली वाली देवी बनो, बकरी वाली देवी नहीं बनो। यहाँ सप्ताह में एक बार क्लास में आएंगे, आपकी पूजा सप्ताह में की गुरुवार के दिन हो जाएगी, बाकी छुट्टी। यहाँ योग करते करते नींद करेंगे, आपका भगत भी क्या करेगा? आपका ध्यान करते करते नींद करेगा। वो जैसी देव वैसी पूजा। इसलिए हमें क्लास के पहले सबको योग करना है, आधा घंटे का योग। और साथ में मुरली कहाँ सुने? सेंटर पर। ब्रह्मा बाबा को एक बार दादियों ने पूछा, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने बड़े बड़े हॉल बनाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेतायुग वालों के लिए प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। अब केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाऊं। अगर क्लास के रेगुलर 9 लाख बन जाएंगे, सत्युग की संख्या बन जाएगी, त्रेतायुग के लिए आगे चल करके मैं प्रबंध करूंगा।
क्योंकि दादियों को तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा हॉल 33 करोड़ के, इसीलिए प्रश्न पूछा था। और अब बाबा ने क्या किया, 5-6 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब चालू किया, किसके लिए? त्रेता युग के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? सतयुग में। तो सतयुग में जाना है तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर पर। बाबा ने आज कहा अगर सर्विस के लिए खर्चा भी करना पड़े तो भी कोई था ना आज के मुरली में पॉइंट, खर्चे भी कोई कहते भाई जी हमारा घर दूर है, रिक्शा से आना पड़ता है, कोई बात नहीं। आजकल के बच्चे यहां से नागपुर जाते हैं ना, कई बच्चे आते हैं यहां से बच्चों को लेके जाने के लिए नागपुर, क्यों? यहाँ स्कूल नहीं है, लेकिन उस स्कूल से भी वो अच्छा स्कूल है। इसी तरह आज हमें यहाँ भले रिक्शा से आओ, कैसे भी आओ, लेकिन पढ़ाई जरूर पढ़ो। थोड़ा डालेंगे तो मिलेगा कितना? सोने के महल बड़े बड़े मिलने वाले, 21 जन्म तक मिलने वाले। इसलिए हमें पढ़ाई रोज पढ़नी है। एक एकलव्य था भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता है मैं अर्जुन से भी होशियार हूं, नंबर 1 हूं। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु है। कहा कि तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। लेके गए एक जंगल में, पुतला बनाया था उनका द्रोणाचार्य का, और वहां सिखाता, देखो आप मेरे गुरु हैं। नंबर 1 नहीं दिया, नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सामने सीखा था, द्रोणाचार्य के सामने, और वो कहां सीखा था? पुतले के सामने। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? एक पुतला है, और उसके सामने बैठ करके सीखेंगे। कई तो शिवानी बहन की क्लासेस, अच्छे अच्छे क्लास, होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। अगर नंबर 1 बनना है तो हमें क्या करना है? पढ़ाई रोज सेंटर पर आकर के पढ़ना है। नहीं तो सीता क्या करते, अकेली बैठी है, रो भी रहे और साथ में वो राम को याद भी कर रहे हैं। और गोपिका चारों तरफ से रात चल रहे हैं, और कृष्ण बीच में, वो चारों तरफ आनंद ले रहे हैं, वो रो नहीं रहे कोई। इसी तरह यहाँ मुरली संगठन में चल रहे, सब अतीन्द्रिय सुख में, और जो घर में जीवन में प्रॉब्लम खत्म नहीं हुए, ऐसा हुआ, भले मुरली सुन रहे हैं ऑनलाइन की, लेकिन रोते रहेंगे। आज बाबा ने कहा जिन रोया तेना खोया। कौन रोता है? जो मुरली के ऊपर ध्यान नहीं है। इसलिए रोज मुरली यहाँ संगठन में सुनना है, और जो ये 3 चीजें करता है उसकी स्थिति शक्तिशाली बन जाती। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली, ये 3 स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है। कल मैंने एक बहुत सुंदर घटना सुनाई थी, कहानी सुनाई थी। एक 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला है, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। उनके कांच गंदे थे, इसलिए कपड़े। जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है रोज? कई तो ऐसे उठा नहीं रहे, हाथ नीचे करो। कई तो उठा नहीं रहे, घर की खिड़की की बात नहीं बोल रहा, नहीं तो कई हम तो महीने में कभी कभी साफ करते हैं। पिछले बार मैं नेपाल में गया था, अभी
तो भट्टी थी 3 दिन की। तो पहले दिन मैंने वो ये खिड़की वाली बात बताई, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरे दिन आई। बहनों ने कहा अरे कल क्या बात है, इतनी अच्छी भट्टी थी, क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। हम सारा दिन खिड़कियां साफ कर। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी खिड़की? बुद्धि में। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई, एक माता जी ज्ञान में चलती थी, पति पत्नी दोनों भी चलते थे। तो क्या करते हैं, तो एक दिन क्लास में देर हो गई, तो पति को कहते भाई जी चलो जल्दी क्लास में, तो मुरली पूरी हो जाएगी। अब ये पड़ोस ने सुन लिया। उसके बाद जा करके वो तो बहुत प्रभावित थी उसके चरित्र पर, ये इतनी अच्छी है ये। लेकिन जब वो बात सुनी तब से, तो वो माता ने जाकर के कहा कि आप थोड़ा ज्ञान में चलो। कहे कि हमको टाइम का है, हम तो बिजी रहते। उसकी बहुत इच्छा थी कोर्स करूंगी, ज्ञान में चलूंगी। लेकिन जब वो बात सुन ली तब से उसने बुद्धि में डाली, अगर हम इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई जी बनाया, हमको भी भाई जी बनाना पड़ेगा। तब से छोड़ दी, ज्ञान में जाने गई। देखो कितनी बड़ी डीस है। बाबा का भाव ये है, पति को भाई जी बोलो। कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा करते हैं। कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? जिस शरीर में रहते हैं उसको भूल जाओ तो भगवान प्रसन्न होगा आत्मा समझने से। लेकिन लोगों ने क्या किया, घर को छोड़कर जंगल में गए। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वास बना रहना, बुद्धि से परमात्मा के साथ रहना, ये है उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे, कोई आपको कहेंगे ये करो, कहा कुछ किया कुछ। चलो 2 मिनट। तो बात चल रही थी, हमें रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करनी है। अमृतवेला, क्लास के पहले और मुरली। ये मैंने कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने अपने अवस्था को अच्छी बनाने के लिए इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान दिया। छोटी सी मेरी कहानी सुनाता हूं। वैसे मैं लौकिक में महाराष्ट्र का हूं, सांगली जिले से। 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, धनगर समाज में जन्म लिया था। एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे, एक ही ड्रेस रहता था। लेकिन 11 साल के बाद हमारे खेती से रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये कहाँ जाता है। एक दिन मैं बच्चे के पीछे पीछे गया। पहले वो लोग बॉम्बे में रहते थे, बाद में रिटायर हो गए, तो वहां आए। तो मैं पहली बार देखा तो रोज जाता है। तो मैं क्या किया, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी, एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, अब थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे कोई हाजिरी नहीं लगाओ, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मार्क नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है। क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा, बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो टीचर को भी वंडर लगा कि ये सच में बात तो सही है। कहता ठीक है कल से आऊं। तो मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे, क्योंकि एक ही रूम में बैठते हैं सारे। पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया, घर वाले मना किया, आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा, ऐसे जाना तो भले जाओ। मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठा करता था, करंजी के बीज निकालता था, बबुल का गम निकाल करके बेचता था। ऐसे करके पढ़ाई किया। 7वीं 8वीं 5वीं 6वीं से 7वीं में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और बाबा के ज्ञान में। और 3 लोग का चित्र था उस किताब में।
प्रदर्शनी का अंक था। मैंने सोचा 8 दिन पहले हमको टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया, चांद से पर कोई गया नहीं। लेकिन मैंने जब ये किताब देखा, चांद से भी पार ब्रह्मा जी बैठे, विष्णु जी बैठे, शंकर जी बैठे। मैंने सोचा यहाँ तो कोई तो यान गया होगा, कोई यान वैज्ञानिक गया होगा, तब तो जाकर देख के आया। ये ऐसा चित्र किसने बनाया? मैंने उस किताब को सर को दिखाया। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना जागरों पे पढ़ाया, आजकल मनुष्य चांद से भी कोई ऊपर गए। बोला नहीं कोई नहीं गया, मेरे पास किताबें दिखाता हूँ। दिखाया, उन्होंने बाजू की लिखत पढ़ी, कहते छोड़ो इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा, छोड़ दो बोले। हमने कहा सर थोड़ी ऐसे ही परीक्षा के लिए लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते। मैंने क्या किया, फिर प्रिंसिपल को पूछा, उन्होंने भी वही जवाब दिया। फिर हर एक को मैं पूछता था। लास्ट में मैंने क्या किया, उसके ऊपर नागपुर का एड्रेस था, क्योंकि मराठी लिटरेचर कहाँ से छपता है? नागपुर से। और लिखा था हाई कोर्ट, वो एक धर्मपेट कोई पुराना सेंटर था, वेस्ट धर्म हाई कोर्ट रोड ऐसे कोई। तो मैंने क्या किया, वहां एक पत्र लिखा 15 पैसे का, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम जागरूक में क्यों नहीं लिखवाया? प्रश्न भेज दिया। तो इधर से एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे, आपकी दैवी बहन पुष्पा रानी। तो मैं तो जिंदगी में पहली बार पत्र देखा था, मुझे कभी पत्र नहीं आया था। मुझे लगा मेरी कोई बहन वहां रहती, वो आपकी दैवी बहन। और वो तो विशेष है। मैंने क्या क्या, 10 रुपए तो था ही नहीं, मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा 6 महीना तक, और 10 रुपए इकट्ठा किया, एमओ से भेजा, और उसी से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, फिर अगले महीने में परमात्मा क्या है। और ये किताबें पढ़ करके मैं बाबा के ऊपर, और उस समय यज्ञ को मुझे लगता है 47-48 साल हुआ था। तो मैं सोचने लगा, ये ब्रह्मा कुमारी यज्ञ 45-47 साल से चल रहे हैं, और मैं तो अभी भी जग गया, कितने लोग आगे गए होंगे, मुझे भी क्या करना है, उनके तक पहुंचना है। तो मैं क्या करता था, बार बार उस किताब को पढ़ता था, बार बार किताब को पढ़ता था। और उसके बाद 10वीं में तो बोर्डिंग में फर्स्ट नंबर ले आया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करा था, वहीं ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, तो पाठशाला में जाना शुरू किया। जब मैं जाता था, मेरे पास फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके शर्म के मारे में लाट में करके बैठता था। कभी कभी बहनें आती थी, कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। ये कभी किसी से बात भी नहीं करता, क्योंकि मैं गांव से गया था, किसी से बात नहीं कर। लेकिन योग के लिए मेरे का, और जिस दिन पहली दिन मुरली चल रही थी, पहली मुरली सुन रही थी, मैं पहला बार गया था, तो मुरली पूरी आत्मा के ऊपर, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा अभिमानी बनो, ये आत्मा का पुरुषार्थ तुम्हें महान बनाएगा, आत्मा ऐसे बाबा कभी चला था ना मुरली। तो मैं बाहर गया, मुझे लगा कि यहाँ का मुख्य लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है यहाँ, उसी समय मैं आत्मा हूं, इसी हाथ में भी लिख दिया, दोनों हाथ में भी लिख दिया। मैंने सोचा ये लेसन हमें पक्का करना है। उसके बाद ITI पूरा हुआ, तो मुझे कॉल आने लगे नौकरी के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि अभी तो ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मुझे मिला है, और ये तो देवी देवता बनाने के लिए जा रहे हैं, ये तो नौकरियां तो जन्म जन्मांतर पकड़िए, पैसा कमाया होगा, लेकिन ये 5000 साल के बाद एक बार मिलता है। हमने कहा पहले मैं ज्ञान को समझूंगा, उसके बाद नौकरी पकड़ूंगा। जबकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं 9वीं 10वीं ITI के 2 साल चावल उबाल करके, गरम चावल पर शक्कर डाल के खाना खाए। नौकरी पीछे पड़ रहे, घर में गरीबी है, घर वालों का सबका ध्यान है कि ये लड़का नौकरी लग लेगा, सारा हमारा घर ठीक कर होगा। लेकिन मुझे नारायणी नशा लग गई, मुझे क्या करना है, ये ज्ञान समझना है। तो मैंने सोचा यार, पाठशाला में इतना अच्छा ज्ञान है, तो अगर जहां बहनें सुनाते वहां कितना अच्छा होगा। तो ITI पूरा होने के बाद मैं वहां चला गया, सांगली में। अब वहां रहेंगे कुछ, वो सेंटर में तो थोड़ी रहने देंगे, तो मैंने सोचा रहने का कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गया।
मैंने कहा डॉक्टर जी आपके पास कोई कंपाउंडर की जरूरत है? तो कहता है मैं कंपाउंडर को ढूंढ ही रहा था, तो ये कंपाउंडर आगे का नंबर पीछे लगाता था इसलिए उसको भगा दिया। तो अच्छा है आप, तो कहता है सवेरे 7 बजे आओ और शाम को 7 बजे जाओ तो आपको 300 या 350 रुपये मिलेगा। तो मैंने सोचा अगर 7 बजे जाऊंगा तो मुरली तो मिलेगी नहीं, और मैं तो मुरली के लिए तो कॉल को फाड़ के फेंक रहा हूं। मैंने कहा सर मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, 350, कहता 400 रुपये। मैंने कहा लाख रुपए दिया तो भी नहीं चाहिए आपका, मुझे केवल 100 रुपये या 50 रुपये दे दो, मैं 9 बजे आऊंगा, क्योंकि मेरा 7 से 9 का टाइम, अगर यमराज में मुझे लेने के लिए आएगा उसको भी मैं मना करूंगा, क्योंकि मुरली सुनने है मुझे। इतनी लगन थी। तो डॉक्टर तो ऊपर नीचे देखने लगा, तो बोला ये क्या मुरली होता है? मैंने कहा सत्संग। तो कहता ठीक है आप कभी भी आओ, कभी भी आओ, आपको 50-100 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा कभी नहीं आऊंगा, मैं बराबर राइट 9 बजे आऊंगा। तो मैं क्या किया, रोज 9 बजे जाना शुरू किया, रोज मुरली सुनता था, अमृत वालाची करता था, क्लास के बजे योग करता था, मुरली सुनता था और फिर जाता था। और कम पैसे होने के कारण फिर वही मेरा चावल में चीनी डाल के खाना वही चलता था, और 10-20 रुपए रूम का किराया, और बचता था थोड़ा सा खाने पीने में जाता था, 10-20 रुपए बचता था एकदम। और उसी हॉस्पिटल में इतनी तपस्या की, मुझे कंपाउंडर की सेवा, मतलब कंपाउंडर था पैसे लेने का। तो मैंने डॉक्टर को बोल के कि सामने 3 लोग का चित्र मुझे बड़ा प्यारा लगता था, वो सामने लगाया, और मैं स्टूल पर बैठता था, मैं सोचता था मैं सृष्टि के गोले पर बैठा हूं, चांद सूरज इधर घूम रहे और मैं बाबा को देख रहा हूं। अगर कोई पेशेंट आता था मैं बोला बाबा 2 मिनट देखो, नीचे कोई पुकार रहा है मुझे, ऐसा करके देखता था। वो नीचे से धरती पर खड़ा होकर के मेरे को बोलता है भी मैं, तो उसके नाम वगैरह लिख कर गया, फिर मैं बाबा से कनेक्ट हो गया। क्योंकि हॉस्पिटल वो ये था एक्सरे, उसके अंदर केवल दिन में 15 पेशेंट या 12 पेशेंट फिक्स रहते थे, और उनका एक्सरे का कीमत थे 50 रुपए उस समय। तो बस नाम लिखना है करना, फिर बैठ गया अपना। तो इतनी तपस्या की 2 साल, जब डॉक्टर देखता ही मेरे को कहता आप कोई आश्रम ही जाते हैं? मैंने कहा मैं तपस्या करता हूँ ब्रह्मा कुमार। तो कहता है आपके जैसे और लोग मिलेंगे? मैंने कहा देखता हूँ। तो एक भाई फ्री था, उसको भी जॉब लग गया। फिर कुछ समय के बाद कहता है कि मेरे पास एक मकान खाली है, प्लाट खाली है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो एक प्लाट दे दिया उन्होंने। और आज देखो मैंने ये जो अमृतवेला क्लास के पहले योग और साथ में मुरली, ये 3 बातों को पक्का किया। इन 3 बातों ने मुझे महारथी तक पहुंचे। इसीलिए मैं बार बार ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों के लिए 3 बातें बड़ी जरूरी, और उसी में माया वार करते हैं। अगर ये 3 बातें आप परफेक्ट करोगे, सारा दिन आप कर्मयोगी बनकर रहेंगे, सारा दिन कोई भी विघ्न आए, समस्या आए, सहन शक्ति आएगी। और ये 3 बातों में हम ढीले हैं। हमें कोई देवी देवता बनने के लिए सारा दिन सेंटर पर बैठना, योग पढ़ाई करना जरूरत नहीं। बस ये 3 बातें अमृतवेला पक्की करो, क्लास के पहले योग करो, और रोज मुरली यहाँ करके सुनो। बस इतना करो, आपका पुरुषार्थ सारा सब कुछ ठीक चलेगा। इसीलिए 3 चीजें जरूरी। और योग भी करते समय कैसे करो? विधि से। कई तो योग करते हैं लेकिन मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। योग में 2 चीजें काम आते हैं, एक मन और दूसरा बुद्धि। ये माता जी को थोड़ा पीछे बैठो, पूरा आप पीछे जाकर माता जी थोड़ा सा, आपकी पूरी आंखें बंद ही रहते, एक कोने में बैठे माता जी। ऐसा करके बैठ जाते। अच्छा अच्छा, बंद करके सुनते। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। जैसे दादी प्रकाश मणि दादी भी लास्ट में पता है, उनको कर्मातीत बनने की नशा लग गई, और लास्ट में दादी ने आंखें बंद कर दी। 6 मास आंखें बंद करके कारोबार करते थे। जब भी हम आते थे ना दादी के पास, तो दादी की आंखें बंद, मोहिनी भी नगर करते थे,
दादी ये देखो ना भंडारे वाला आया है, नहीं दादी ये देखो ना कौन आया है, दादी इतनी बोलती है, मोहिनी कहते मुझे पता है कौन आया है, भंडारे वाला आया है बोलती। दादी आंखें बंद करके पूरा पहचानती थी कौन आया और कौन नहीं। इतना तो बात क्या चल रही थी, योग को कैसे करो, विधि से करो। जो योग विधि से करता है उसके विकर्म विनाश होते। योग में दो चीजें काम आते हैं, बुद्धि और दूसरा मन। तो बुद्धि क्या चीज है, बुद्धि और इसमें से भी दोनों चीजों में से महत्व की है बुद्धि। मन इतना महत्व का नहीं, लेकिन बुद्धि महत्व के। लेकिन हम क्या करते हैं, मन से योग लगाते हैं, बुद्धि से नहीं लगाते। बैठेंगे शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, ये संकल्प चला नहीं, किससे योग हुआ, मन से। बाबा कहता है बुद्धि से योग लगाओ। तो बुद्धि का योग लगाना मतलब जहां जा रहे वो दृश्य देखना। जैसे अभी आपको वो दृश्य नहीं देखेंगे तो आपके योग में फिर सफलता नहीं मिलेगी। क्या होता है, किसने कुछ बोला होता है, कुछ अपमान किया होता है, या कुछ जाना होगा इधर उधर, तो उसी का प्रभाव बुद्धि के ऊपर है। और उसी प्रभाव में आकर के यहाँ योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर संकल्प देना बंद करेंगे, जो प्रभाव है वो थॉट चलना शुरू हो जाते हैं। अरे मुझे उन्होंने बोला था, मैं यहाँ ही बैठे, फिर कुछ समय के बाद याद आता है मैं तो योग में हूँ। फिर दोबारा कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। कुछ समय के बाद फिर बाद में वही बात, क्यों आपने बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए पहले बुद्धि लगाओ। ये बुद्धि क्या है, बुद्धि है कैमरा। कैमरा जिसको देखता है टीवी में क्या आता है, वही दृश्य आता है, चित्र आता है। इसी तरह बुद्धि जिसको देखते है वो मन में विचार करते हैं। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाते बछड़ा क्या करता है, उसके पीछे जाता है। लेकिन हम क्या करते, बुद्धि नहीं लगाती, और इसीलिए योग में ज्यादा समय बैठना अच्छा नहीं लगता है, योग लगता ही नहीं। इसीलिए हमें योग की अनुभूति करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना है। तो बुद्धि क्या है, एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको कहा कि इसी समय मधुवन में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े, ओम शांति भवन सभी ने देखा है। बैकग्राउंड में पहाड़ी है, पीछे सफेद बिल्डिंग है, दो साइड पर योगी के गुंबज बने, गोल गुंबज में योगी बैठे, बीच में घड़ी है, बीच में सीढ़ी है, सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर जा रहे ओम शांति भवन में। जैसे अंदर गए, एक स्वर्ग का मॉडल रखा हुआ है, वो देख करके अंदर गए। पीछे घड़ी बनाए हैं 4 युगों की, सतयुग, त्रेता, जैसा युग है वैसा उसको पेंटिंग किया हुआ है। उसके बाद साइड पर सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, एक साइड पर कृष्ण लीला का चित्र है। वो देख करके आप पांडव भवन के गेट के पास गए। जैसे गेट खोल के गए, अंदर एक कृष्ण का गोले वाला चित्र है, वो देखा। उसके बाद वहां से आगे गए शांति स्तंभ के पास। शांति स्तंभ सफेद मार्बल का बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, आबू तीर्थों में महान तीर्थ, कई वाक्य लिखे हैं उसके ऊपर, जहां ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार किए थे। वहां आप अच्छी तरह साइलेंस का अनुभव करके ओम शांति स्तंभ से कहां जा रहे हैं, धीरे धीरे झोपड़ी के तरफ जा रहे हैं। जैसे झोपड़ी के पास गए, एक बाबा का झूला भी रखा हुआ है। उसके बाद वहां से आप झोपड़ी के अंदर गए, बाबा का पत्र लिखता हुआ एक फोटो है, गदीला रखा हुआ जिसके ऊपर बैठ कर, एक तकिया भी है जहां बाबा बैठ करके वो लिखते थे बच्चों को पत्र। वहां से आप बाबा का जो कमरा है, नीला सा ट्रांसलेट, जहां ब्रह्मा बाबा रात को सोते थे, बाबा का कमरा उसको बोलते हैं, और खटिया भी रखी है। वहां गए जहां नीला सा ट्रांसलेट है, आजकल भोग भी वही लगता है। वहां गए आप, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है वहां बाबा कमरे में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा स्वयं वहां रहते थे। वहां के साइलेंस का अनुभव करके आप पीस पार्क में गए, जहां ओम का बना हुआ सीमेंट का, वहां से खड़े होकर के सामने गुरु शिखर को देख रहे।
वहां से आप ज्ञान सरोवर के किचन के सामने आए, वहां से नीचे शांतिवन में प्रकाश स्तंभ के पर आए, प्रकाश स्तंभ, वहां से डायमंड हॉल में आए, जहां गुलजार दादी बाबा गरत आता था, गीत बजता था, हम उड़ के चले जाएंगे, दादी जाती थी, फिर ब्रह्मा बाप शिव बाप दादा आते थे, दृष्टि देते थे, वो दृश्य को याद करो, पूरा सफेद वो बैठी हुई सभा गजागज हाल बड़ा रहता था। वहां से आप जैसे तपस्या धाम गार्डन में आए, पीछे मुड़कर देखा एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ, सब दिखाई पड़ा? हाँ दिखाई पड़ा। तो किसने देखा? यह बुद्धि ने देखा। किसने देखा? आंखें तो आपकी यहां देख रहे, आंखें यहां देख रहे, लेकिन वो कौन देखा? वो बुद्धि देख रहे थे। ये आपका योग बिल्कुल अभी कहां लगा था? माउंट आबू में लगा था। इसी तरह यहां बैठे हुए भी हमारी बुद्धि से यहां से जा रहे, जैसे चांद सूरज तारंग के पर जाते हैं, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन के नजदीक जाते हैं, ब्रह्मा बाबा जो बैठे तपस्या के लिए उठ करके खड़े होते हैं, और आप नीचे से आते हैं आपको गले लगाते हैं, गले लगा करके आपको पावरफुल दृष्टि देते हैं। फिर बाबा ने क्या किया? मस्तक के ऊपर हाथ रखा, वो दृश्य को देखो, जैसे बाबा ने गले लगाए, जैसे जानकी दादी को लगाते थे बाप दादा। यहाँ तो हमको तो लगाया नहीं किसी ने, क्योंकि यहाँ तो मुन्नी बहन मोहिनी बहन पहले से अनाउंसमेंट, कोई भी स्टेज पर नहीं आए। बाबा कहते कोई बात नहीं, तुमको वहां नहीं लगाने देते, तुम ऊपर जाओ, ऊपर अव्यक्त वतन में ना मुन्नी बहन है ना मोहिनी बहन है, आराम से मैं गले लगाऊंगा। तो बाबा ने गले लगाया, फिर दृष्टि दी, वो दृश्य को याद करो। उसके बाद फिर जैसे बाबा ने पावरफुल दृष्टि दी, मैं मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया, मैं एक बिंदी बनी, उसी बिंदी को बाबा ने हाथ में लिया, पावरफुल दृष्टि दी, ऊपर उछाल दिया, मैं आत्मा सीधा परमधाम में अपने धाम में गई, जहां शिव बाबा के किरणों के नीचे जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढती थी उसको देख रहे। ये है योग, ये दृश्य देखना। अगर दृश्य आपके बुद्धि के सामने नहीं, तो आप ज्यादा समय अव्यक्त वतन में परमधाम में टिकेंगे नहीं, तुरंत नीचे आएंगे बार बार। इसीलिए बुद्धि दृश्य की भाषा जानती है। आपको अगर कहा कि यहाँ का रेलवे स्टेशन, तुरंत रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि क्या याद आए? चित्र। इसी तरह परम धाम का चित्र हमें दिखाई पड़े। जिसको चित्र दिखाई नहीं पड़े उसकी बुद्धि भटकती। इसलिए बुद्धि के द्वारा हमें योग लगाना है। एक माता जी थी, जा रही थी, जब जा रहे थे उस समय अकबर नमाज पढ़ रहे थे। जो नमाज पढ़ रहे थे तो माता जी क्या करते, वो चद्दर के ऊपर से गई। अकबर को तो बड़ा गुस्सा आया, मैं नमाज पढ़ रहा, चद्दर, उसको आवाज करके बुलाया, आई नहीं, देखा भी नहीं पीछे मुड़। अकबर ने छोड़ा, जाने दो कोई बात। 3-4 घंटे के बाद वो माता जी वापिस आई, तो अकबर ने देखा अच्छा वही माता जी बुलाए था। डांटने लगा, तुम अंधी हो, गूंगी बहरी हो? तो वो कहते महाराज जी मैंने क्या किया? बोल, कहा कि 3 घंटा पहले तुम यहां से गई थी। कहते हाँ महाराज जी मैं गई थी। कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था और मेरे चद्दर के ऊपर से गई, और मैंने आवाज लगाया, बुलाया, तो भी आई नहीं, गूंगी आंधी बहरी हो। तो माता जी कहते महाराज जी मैं गई होगी, मेरे से भूल हो गई, क्योंकि 3 घंटा पहले जब मैं गई थी मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था, क्योंकि कल बच्चा स्कूल में गया, आया ही नहीं, रात को बरसात हो गई, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। मेरा ध्यान था कि बच्चा कहीं कहीं नाले में कहीं बह तो नहीं गया, कुछ हुआ तो नहीं, क्या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो सारी रात हम चिंता में थे। अब मैं सवेरे गई, उसके दोस्त के पास रुका था, तब उसको देखते मेरा ध्यान ठिकाने पर आया। कहते मेरा तो बच्चा, मैं ध्यान था इसीलिए आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी, गलती हो गई। लेकिन कहते आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, आपका ध्यान तो अल्लाह में था, आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में था, मेरे को देख रहे। तब अकबर को लगा ये कितनी बड़ी बात कह के जा रहे। इसी तरह हम योग लगाने के लिए बैठे,
बच्चे ने थाली गिराई, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। अब बच्चे ने थाली गिराई, आवाज आया, किसने सुना? हाँ, किसने सुना? बुद्धि ने। इसका मतलब बुद्धि ऊपर गई। जब ऊपर बुद्धि नहीं गई तो मन भी, जब मन बुद्धि आई तो मन भी आए, तो मन यहाँ आए, बुद्धि यहाँ आए, तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। ये आपका योग नहीं था। इसलिए ढोल बजे चाहे योग में बैठते समय अटेंशन। कोई माँ मेहमान से बात करे और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरा किताब का है, मम्मी ठहर जाओ मैं बात करूं, बाद में दूंगी। बच्चा तो रोज का है। इसी तरह ये सारी बातें रोज के योग में बैठते समय कोई भी व्यर्थ बातों का चिंतना में नहीं करना है। ऐसे लगन वाला योग लगाओ, और जो लगन वाला योग करेगा वो शक्तिशाली बनेगा। चलो, तो बात चल रही थी हमें योग कैसे करना है, विधि से। तो मन क्या है, बुद्धि क्या है, समझ में आया? बुद्धि नहीं, आंखें नहीं देखती, देखती कौन है? बुद्धि। समझो लाइट चली गई, लाइट चली गई तो आप माचिस ढूंढते हैं, पता है कि इस साइड पर क्या है, स्विच का बोर्ड है, इधर माचिस रखे, इधर मोमबत्ती रखे, तो अंधेरे में कौन काम करता है? बुद्धि। लेकिन ये बुद्धि परमधाम को कब देखेगी? जब बुद्धि स्वच्छ है। अगर बुद्धि के ऊपर दाग है, धूल है, परमधाम को, परमात्मा को नहीं देखेगी। तो ये बुद्धि के ऊपर क्यों दाग पड़ते हैं? व्यर्थ सोचने से, व्यर्थ संकल्प करने से। फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, उसने मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला। अगर ये निगेटिव संकल्प चलते हैं तो बुद्धि के ऊपर क्या आते हैं? धूल। और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम को दिखता है ना परमात्मा। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। परमधाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसलिए व्यर्थों से बचना। अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे योग लगेगा ही नहीं। लाल लाइट चल रही, गीत बज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ योग लगेगा? इसलिए योग लगाने के लिए व्यर्थों से बचा रहना चाहिए। और योग को विधि से करो। योग की विधि क्या है? आजकल का मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को कैसे चार्ज करते हैं? क्या विधि है उसकी? कहीं रोड पर डाल दो, बगीचे में डाल दो, हो जाएगा चार्ज? होगा, वहां बिजली का कनेक्शन चाहिए। इसी तरह आत्मारूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी बाबा ने क्या किया है? जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। ये सेंटर्स क्या है? प्लग का पॉइंट है। हर शहर में, जैसे बड़ा शहर है तो बाबा ने बहुत सारे प्लग बनाए वहां। 13-14 नागपुर में बनाए, क्योंकि हर एरिया में अपना अपना प्लग है। तो इसी तरह यहाँ जो प्लग बनाया, तो हमें अपने मोबाइल को, शरीर को क्या करना है? दिन में एक बार, जैसे मोबाइल को प्लग के पास 1 घंटे के लिए लाते हैं, अगर 1 घंटा प्लग के पास रखा तो क्या हो जाएगा? सारा दिन बात कर सकेंगे, चार्ज होगा। इसी तरह हमें दिन में एक बार अपने शरीर को कहां लाना है? सेंटर पर। अच्छा, मोबाइल को क्लास प्लग के बाद लाकर रख दिया, लेकिन उसकी तारी डाली नहीं, ऐसे पास रखा, चार्ज होगा? इसी तरह हमने भी मोबाइल को, शरीर को ला करके क्लास में पटका दिया, लेकिन मन बुद्धि की तार नीचे है, मन बुद्धि ऊपर नहीं लगाई, तो क्या चार्ज हो गए? केवल यहां आना पर्याप्त नहीं, लेकिन यहां आने के बाद ध्यान मन कहां लगा दो? बाबा में। अच्छा, तो एक तार डाली, दूसरी बार है तो भी चार्ज नहीं होगा। दोनों भी तारे डालनी है। अच्छा, दोनों तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, तो होगा मोबाइल चार्ज? इसी तरह हमने भी मन बुद्धि लगाई, लेकिन कुछ नहीं सोचा, डर होके बैठे बस।
क्या चार्ज होंगे? इसलिए स्मृति का चीज स्विच चालू करो। क्या स्मृति करो? बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, कुछ उपकार है बाबा के? अगर एक एक उपकारों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है और लोग थूके जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, वो सड़ रहा है, गर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई उसको मदद नहीं कर रहे। सोचे कि गंदगी में कौन जाएगा, और वो इतना गंदा बना है। एक व्यक्ति आया, देखा एक गटर में गिरा है, वो खुद उस गटर में उतरा, और वो बहुत बड़ा व्यक्ति है तो भी उतरा। इसने नहीं सोचे कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, सीधा उसके पास गया, जैसे उसको निकाल करके अपने गले लगाए, जितना भी गंदा हुआ था तो भी गले लगाया, आंसू पोछे, उसको अपने हाथ से उठा करके एसी गाड़ी में रखा। ये नहीं सोचे कि मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, और कहा कि जाऊं, ऐसे नहीं बोला, घर में लाया। घर में ला करके उसके कपड़े उतार करके नहला रहे, साबुन पानी लग रहा है, मालिश पालिश कर रहे, हाथ से खिला रहे, दवा दारू कर रहे। वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, मुझे ये दान दिया है। इसी तरह आज हम 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, कितने गंदे बने थे, किसी ने उठाया? हर जन्म में कितने मम्मी पापा जी रिश्तेदारी कितने मिले, उठाने के तो छोड़ो, और ही लात मार करके गिराया। हमने शादी की, आपको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे। इसीलिए जबरदस्ती क्या किया? गिरा दिया। परमात्मा ऊपर से आया, कहां परम धाम और कहां ही आपका गांव। जब उसने ऊपर से आते समय आपके तक पहुंचूंगा करके प्लानिंग बना कर आए, और आपके लिए यहां आने के लिए कितनी बहनों को समर्पित किया, कितना मेहनत किया, कितनी कार्यक्रम किया होगा। और आपके पास ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के सारे राज खोल दिया उसने। मुझे लगता है जिन्होंने श्री 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 क्या टाइटल लिया होगा, उसको पूछो आप कौन है, मैं तो ये हूं श्री श्री परमात्मा। वो तो कन 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 में इसमें भरा हुआ है, कभी आध्यात्मिकता का पता नहीं। लेकिन आज भोली भोली माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, सब कुछ जानते हैं परमात्मा के बारे में। वो तो परमात्मा तो ज्योति स्वरूप शिव बाबा है, वो तो निराकार है, वो परम धाम में रहता है, वो कब आता है, क्या क्या करता है, सब कुछ उस माता को पता है। तो इसलिए, और याद रखना, इस ब्रह्मा कुमारी में जो आएंगे, तन मन धन से सेवा करेंगे, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी के हनुमान गणेश ये सब देवी देवता कौन है? जिसकी नवरात्रि अभी पूजा की कौन है? जिन बहनों ने अनेक आत्माओं के अंदर जो विकारों के राक्षस थे, ज्ञान योग सिखा करके सेवा करके मारे, उनको सुख शांति दिलाई, उनके आज पूजा कितनी नवरात्रि में पूजा की। इसलिए बाबा कहते हैं ये विद्यालय कोई साधारण नहीं। आज कभी सोचा ही नहीं था कि हम देवी बन सकते। हमको लगता था देवी कितने महान है, कहाँ पैदा हुए, लेकिन बाबा ने आज कहते हैं ना, मराठी में कहते हैं देव पूजाला गेलो देव बनून राहिलो। देव देखने के लिए गए थे और खुद ही देव बन गए। ये बाबा की कमाल है। इसलिए बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। अगर कोई बच्चे को आईआईटी में जॉब लग जाएगा, लड्डू पेड़ा बांटना शुरू करते, एडमिशन मिला है तो आपने लड्डू पेड़ा बांटा कभी? आपको कहां एडमिशन मिला है? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। नशा ही नहीं हम लोग। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये बाबा की बातें याद करो, योग में ऐसे नहीं बैठो। अच्छा तारे डाली, स्विच चालू किया, तार कभी प्लग में डाल रहे, कभी निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, तो मोबाइल चार्ज होगा। इसी तरह हम यहाँ योग में बैठे, मन बुद्धि कभी बाबा में डाल रहे, कभी निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे। कैसे डालते? कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहा है, सब्जी लेकर के
फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, बैंगन अच्छे अच्छे लेके जा रहे, कांटे वाले भरित बैंगन बनाएंगे। पहले सोचा अगर जाकर के योग करेंगे, जाते से हम लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे झोला थैला तो लाए नहीं, और सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहे कि ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने उस गैस को कम किया या बंद किया, कम किया या बंद, शायद बंद किया होगा, शायद उस। फिर कहे कि चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने रात को सोचे भी थे उनके लिए पूरन पूरी बना देंगे, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं। चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला क्या सोचता है, यार इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है, पूरनपोली वाला योग या सब्जी वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। तार डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे। तो इसी स्थिति कैसी बनेगी, इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए विधि से योग लगाओ। ये तो माताओं की बातें बताए, कोई भाई दुकान वाला है बैठा है, शुरू किया मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर क्या कह रहे, कल वो एक उदाहरण लेके गया था, मैंने उसको लिखा या नहीं लिखा, लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देख लेते। फिर कह मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा अरे वो होलसेल दुकान से सामान मंगाना था नागपुर से, मैं सोचा था फोन करूं, लेकिन भूल ही गया, चलो बाद में फोन करता। फिर कह मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ है। विधि से योग लगाना। कई कहते जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा निकल करके जाती ही नहीं ऊपर, क्योंकि आजकल टीवी में, कई फेसबुक में, यूट्यूब में, कई पीस ऑफ माइंड में कई ऐसे चित्र होते हैं, योगी योग में बैठा है, जैसा बैठा एक विधि निकली करके ऊपर गई, परमात्मा से टच हो गई। लेकिन हम बैठते तो हमारे से कुछ निकलता है, लगता हमारे योग ही नहीं लगता। हम जब योग में बैठते आत्मा शरीर से निकल करके नहीं जाती ऊपर, मन बुद्धि जाती है। अब मोबाइल का मैं आपको एग्जांपल सुना रहा था, मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया, जैसे चार्जिंग चालू हो गया बैटरी धीरे से निकली और प्लग में घुसने के लिए गई। ऐसा होता है मोबाइल के समय चार्जिंग चालू, मैंने बैटरी कहाँ रखे मोबाइल में, तो करंट लेने के लिए कौन जाता है, तारें जाती हैं। इसीलिए तार, और तार तो दिखाई भी नहीं पड़ती, ऊपर से कोटिंग होता है। इसी तरह हमारी मन बुद्धि दिखाई नहीं पड़ती, वो जाकर के परमात्मा से टच करते। जैसे मैंने आपको बताया अभी माउंट आबू में गए थे, क्या आत्मा निकल करके गई थी वहां, मन बुद्धि जाता है। इसलिए जिन्होंने इस बात को समझा उसके लिए योग, आपका योग लगता नहीं, ऐसे नहीं है। अगर योग नहीं लगता तो आप यहाँ क्यों आते, किसको मिलने के लिए आ रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, बाबा का सेंटर है, तो किसी योग लगाए, योग तो लगाए तब तो यहाँ आ रहे हैं। योग लगता है तब तो जाकर के यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, बैच पहन के आ रहे हैं। शिव बाबा याद आता, शिव बाबा के ज्ञान प्रमाण चलना, उसको बाबा याद। इसलिए सबका योग लगता है, लेकिन वो योग लगन में मगन वाला हो, पावरफुल योग। इसलिए इसे हमें विधि से योग लगाना है, और रोज का योग हमारा 3-4 घंटा चाहिए। अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, साथ में नुमा शाम का योग। रात को सोने से पहले कैसे सोते हैं, बिस्तर डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थके, दोपहर को मैं रेस्ट नहीं किया था, मेहमान आज घर में आए थे, बड़ा काम हुआ, मुझे जरूर 4 बजे वो जगा देना। फिर ऐसा करके फिर कहेंगे इसने मुझे ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, कपड़े धुलाई करना है, ऐसा करते करते सो गए। तो सवेरे उठेंगे क्या याद आएगा, कहीं अरे घड़ी में तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट पड़े रहेंगे, सोएंगे नहीं, पड़े रहेंगे, फिर बाद में उठेंगे, फिर 5 मिनट के लिए गए, 5 बजे का पता नहीं चलेगा। ये क्यों हो गया, क्योंकि रात को सोते समय सोचा था कि हम दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, ये इसलिए सवेरे उठते ही
आलस का त्याग करो। आजकल ठंडी आने वाली है, ठंडी में क्या अच्छी लगती है? रजाई। जो 4 बजे रजाई ओढ़ करके सोएगा गदीले पर, उसको गधाई मिलेगी, रजाई नहीं मिलेगी। जो 4 बजे रजाई को छोड़ करके त्याग करता है, उसको क्या मिलेगी? रजाई। इसलिए आलस कभी भी, आलस बहुत सवेरे में जैसे बाबा कहते हैं मैं सवेरे सवेरे तुम्हारे पास आता हूं, तो बाबा तो आता है, लेकिन माया की तरफ से कौन आता है? आलस। बाकी जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक पीछे बैठा था, चक्र पीछे बनाया था महारथियों ने, और एक सैनिक को भेजा, जाओ उसको दूर, अर्जुन से दूर करो और यहां फंसाओ। तो वो आता है, कहता है हे अर्जुन, तुम्हारे में दम है, ये भी अभिमन्यु, अगर तुम्हारे में दम है तो मेरे से लड़। अभिमन्यु को लगता है छोटा सा मुझे लड़का रहे, उसका पीछे करता गया, पीछे 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 जानबूझ कर जाते जाते अर्जुन से दूर हो गया। और सभी महारथी ने ऐसा बेमत मारा। इसी तरह ये संगम युग की यादगार है। आज माया क्या करते, सवेरे सवेरे काम क्रोध के रूप में नहीं आती, सवेरे सवेरे आलस के रूप में आती है, और बहुत आपका दोस्त बन के आएगी। और क्या बोलेगी? सो जाओ, रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको तो वैसे हेल्थ ये भी ठीक नहीं है, थोड़ा सर्दी भी हो रहा है, थोड़ा सो जाओ, चद्दर ओढ़ करके सो जाओ। बहुत मीठा बोलेगी और सुलाएगी। याद रखना, 3-4 दिन आलस सुला देगा, बाबा से दूर करेगा, फिर काम क्रोध सारे मिलकर के ऐसे वार करेंगे, खत्म। इसलिए सवेरे उठते ही आलस का त्याग करो। इसलिए रोज हमें विधि से योग लगाना है, तब हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। तो कितनी बातें हो गई? सवेरे के बताया था संस्कारों का परिवर्तन करो। दूसरा, पावरफुल योग कराओ। तो कैसे योग करना है उसके बारे में भी बहुत सरल युक्ति आपको बताई, मोबाइल का एग्जांपल बताकर बताए कैसे योग लगाना है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, स्पष्ट हो गया सबको। तीसरी बात है, अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, कभी भी किसी का परिचिंतन नहीं करना। तो माताएं, वैसे तो माताओं की संख्या ज्यादा है, माताएं थोड़ा ज्यादा परिचिंतन करती, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं ज्यादा करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करती है, पति ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी मारेगी, तो चुप तो बैठेगी, लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के पास जाकर बैठेगी, पानी पीने के बाहर नहीं, या माचिस लेने बाने की जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? हाँ, मैं यही तो सुनाने के लिए आई हूँ, बेटा भी ऐसा है, सास भी मिली है। वो कहेगी मेरा 1 घंटा तक इनकी ये सुना रहेंगी। वो जाते जाते वो कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है, शाम को आएगा धमकाऊंगी, शाम को आएगा धमकाऊंगी। शाम को आते पति पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता है, गुस्से से फेंक देंगे। और गुस्से वाला पानी कोई पिएगा, कई बीमारी होती। हमारे बॉडी में पानी कितना है? 70% पानी। अगर वो, इसलिए जो अमृत भी क्या होता है? पानी। वो कोई गुस्से से नहीं देता, कैसे देता है? बड़ा प्यार से लेने वाला भी बड़ा प्यार से लेगा, फिर ऐसा होना से। और ये भी पानी है, लेकिन वो गुस्से वाला पानी वो जहर बन जाता है, वो अमृत बन जाता है, प्यार से नहीं। इसलिए कहते हैं ना, पानी तो प्यार से पिलाओ। फिर खाना भी गुस्से से बनाएंगे, मुझे करना पड़ता है, कुछ करते नहीं है, ऐसे करके झगड़ा करके। वो खाना सबने खाया, खाने से खून बनता है, और खून जैसा है वैसा मन बनता हमारा। जो मन बनता है निगेटिव, विरध, गुस्से वाला, क्यों? खाना हमने ऐसा खाया। इसलिए परचिंतन से बचना। तो जो माताएं कभी परचिंतन नहीं करती, किसी का भी कोई आकर के सुनाता तो भी नहीं सुनती,
कभी भी किसी की बातें किसी को नहीं सुनाते, ऐसा कोई बैठा यहाँ मुश्किल ही होगा, क्योंकि झूठ बोले कौवा काटे, कौवा काट के जाएगा। तो कौन कौन ऐसा कभी परचिंतन कभी करते नहीं और नहीं सुनते, वैसे हो गए तो हाथ खड़ा करो, मुश्किल है। देखो इसका मतलब सभी लोग करते हैं, तो क्या क्या लाभ है बताओ, पहला हम भी करना शुरू करते हैं। परिचिंतन का पहला लाभ सुनाओ, क्या लाभ है? हाँ, तो आप तो कर रहे तो कुछ तो मिल रहा हो, क्या लाभ है? कुछ नहीं, तो फिर क्यों करते हैं? इसलिए इसी भट्टी से उसको परिवर्तन करना है, क्योंकि परिचिंतन करने वाला वायुमंडल खराब करता है। परिचिंतन करने वाला जिसके लिए परिचिंतन करेगा उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा। परिचिंतन करने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, और जिसके बुद्धि का ताला बंद है उसको परम धाम परमात्मा कैसे दिखेगा? बुद्धि भटकेगी, दृश्य नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? उसको लॉक करता है, पॉल्यूशन कर रहे हैं, कई भी लोग बीमार हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम भी परचिंतन का धुआं निकालेंगे तो बाबा देखेगा ये महाराष्ट्र के कौन से फैक्ट्री से निकल रहे हैं, उसके बुद्धि का ताला, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? दूसरों को भी अशांति हो जाएगी। इसलिए परचिंतन से बचना। कई कहते हैं हम करते नहीं, कोई अगर सुनाता है तो क्या करे, क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? सिर हिलाते, जब सिर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को क्या हो जाता है? इंटरेस्ट आता है, वो उठ के भी जा रहे बैठे, चाय पानी पी के जाओ, और क्या क्या हो। इसलिए अगर जैसे किसी को उल्टी आते, वो कहां जाता है? वॉश बेसिन में। और उल्टी क्यों करता है? कोई चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ गड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेशन नहीं हुआ तो क्या करता है? वोमिटिंग करता है। जब तक वोमिटिंग नहीं करेगा उसको नींद नहीं आएगी। और किस में करता है? वॉश बेसिन। अब दूसरा कोई वोमिटिंग करता, हम तो नाक बंद कर उधर से उधर से भगा लेते उसको। तो इसी तरह परचिंतन भी क्या है? वोमिटिंग, जो निगेटिव बातें, बेरत बातें देखता है, सुनता है, उसके बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर वो सुनाएगा। कहां सुनाता है? कान में। परचिंतन कहां सुनाया जाता है? कान में। तो कान कोई वाशबेसिन तो नहीं है ना? वैसे आकार कैसा है? सुंदर सा वाशबेसिन है, डिजाइन वाला, एक नली भी है बीच में। हर वाशबेसिन के बीच में क्या होते हैं? नली। इसमें सब में नली है। जब कोई ऐसी उल्टी आते हैं तो कहां जाता है? हर एक का वाशबेसिन फिक्स है, उसके बाद जाएगा, उसको पहले फोन करेगा आ जाओ, अगर नहीं आता तो उल्टी करने वहीं पहुंच जाता है। कहीं कहीं तो वॉश बेसिन ही इंटरेस्टिंग होता है, फटाफट आएगा, अच्छा क्या बोला, क्या क्या बोला। इसलिए इससे बचे। अगर वो उल्टी करता तो किसी को भगाते हैं, लेकिन यहाँ कोई उल्टी करता तो अच्छा करते। अगर कोई कान में उल्टी कर दे आपके और वो उल्टी को लेकर घूमते रहो, हाँ, कोई नहीं आपके पास आएगा, क्या धंधा लेकर के घूम रहे, और आपको भी शांति थोड़ी होगी, बिल्कुल बदबू आएगी, मक्खियां घूमेंगी। वो दृश्य याद करो, कोई उल्टी लेकर के आपके कान में डाल रहे तो। इसलिए पर चिंतन से बचना। किसी की भी ऐसी बातें, कान की सुनी हुई बातें कहां जाते हैं? दिल में जाते हैं। और दिल में कौन बैठा? कहते दिल में बाबा बैठा। अब कान में उल्टी कर दो, वो बाबा के ऊपर आएगा तो बाबा इसे दिल में कैसे बैठेगा? वो तो तुरंत भाग जाएगा। इसीलिए दिल को खराब नहीं करो, दिल को सोचे करो। भगवान को बैठने के लिए स्थान सोचे चाहिए ना, एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिविटी ना हो। इसलिए पर चिंतन से बचना। एक चलो सर, तो बात चल रही थी, ये परचिंतन ये स्थिति को बिगाड़ता है।
इससे हम कमजोर बन जाते हैं। इसलिए बाबा कभी कहते हैं बच्चे संग दोष से बचे रहो, समय की बचत करो, संकल्प की बचत करो। तो परचिंतन करता उसके संकल्प भी गए, समय भी व्यर्थ गया। एक पानी को लेकर के बिलोते रहो, मक्खन निकलेगा? पानी से मक्खन नहीं निकलता। इसलिए इन व्यर्थों का चिंतन करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते कोई अगर सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी फालतू बातें हमको नहीं सुनाई करो। एक बार अगर सुन लिया दूसरे दिन भी आएगा। संग दोष से बचे रहना। जो परचिंतन करता है वो शांति का अनुभव, सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव नहीं होगा करता। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। बाप को कहेंगे बहुत अच्छा है, अब कितने अच्छे है। बाप क्या कहेगा? पहले तुम यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की तो मेरे बच्चा बोलता है। इसीलिए सारा दिन कहेंगे बहन ऐसी, भाई भी ऐसे, मेरे पड़ोस ने ऐसे, वो ऐसे। सारा दिन परचिंतन किया और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर, आनंद का सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ। जिस बच्चों को कहता मैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, और तुम तो कहते हो उसको अक्ल ही नहीं, पता नहीं कैसे क्या नहीं चलता। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवानी रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे क्या चाहिए? प्रिय चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ कर रहे है उसको पाठ मिला हुआ है। कई माता कहते मेरा पति मानता ही नहीं है, बच्चे सुनते ही नहीं है। भाई तुम्हारी सुनेगा या उसको जो जैसे नाटक होता है, नाटक में सभी एक्टर को डायरेक्टर क्या करता है? स्क्रिप्ट देता है लिखत में, तुम्हारी ये डायलॉग है, तुम्हारी ये डायलॉग है। अब कोई डायलॉग बजा रहा है, दूसरा कहेगा ये करना नहीं, वो कहेगा मैं क्या करूं, मुझे ऐसी लिखत मिले। इसलिए पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, आपकी स्क्रिप्ट अलग है। अगर आपकी मानेगा तो डायलॉग का वो नाटक बदल जाएगा। पति ने गाली भी दी, क्या समझो, वहां इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गया। किसी का भी कोई दोष नहीं है। मैं जब पहले मैं कभी शूटिंग कभी देखा नहीं था, लेकिन एक बार मैंने शूटिंग देखा तो उसमें जैसा कैमरा ऑन होता है, एक्शन करते ही राम रावण के बड़ा जोर से युद्ध करते हैं, जैसा बंद हो गया तो दोनों मिलकर चाय पानी पीते बड़े प्यार करते। मैंने कहा ये काय ये दुश्मन थोड़ी होते हैं। तो इसी तरह पति कोई खराब थोड़ी है, अच्छा है, लेकिन उसको एक्टिंग मिली है इसलिए आपके साथ वो करता है। लेकिन हाई शांत स्वरूप, हाई आनंद स्वरूप, हाई शक्ति स्वरूप। इसलिए कोई किसी का दोष तो हम फालतू ये ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है करके टाइम वेस्ट करें। कोई कैसा नहीं, सब एक्टर्स अच्छे। इसलिए पर चिंतन से बचना। बाबा कहते जीते जी मर जाओ, तो आप लोग मरे जिंदे? हाँ मरे जिंदे? हाँ क्यों आवाज ही नहीं आ रही? हाँ मरे हैं। अब कोई मरा हुआ मुर्दा है, उसको कोई अच्छा ही मर गया तो बेकार थे, ये थे, वो कहेगा क्या बात है, मैं सुन रहा हूं। हाँ बोलेगा। अब उसकी ग्लानी करो, महिमा करो, कुछ नहीं, चुप ही बोल। इसी तरह अगर मरे हैं तो कोई परचिंतन सुनाता है, सिर क्यों हिलता है? अच्छा और क्या हुआ? सिर तो हिलना नहीं चाहिए मरे हुए का, इसका मतलब जिंदे। ये कभी कभी मर जाते, कभी जिंदे हो जाते। अब कोई व्यक्ति को जला के आओ घर में, जैसे घर में आया स्वागतम स्वागतम करके दरवाजे खोल के निकाला, वो तो कहेगा इसको जला के ही कहां से भूत आया। इसीलिए मराठी में कहते हैं ना, मेल्या सिवाय स्वर्ग दिसत। इन चीजों से मरना पड़ेगा, तब जाकर के स्वर्ग में जाएंगे। पर चिंतन करने वालों को सुख शांति नहीं मिलेगी। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैली देता हूँ। एक थैली को तुम पीछे रखना,
पीठ के पीछे दूसरे थैले को आगे रखना, और कहा कि उस पीठ के पीछे थैला है, उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सबकी बुराई की चिटकियां बना के डालिए, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई की चिटकी है। भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उसको बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, किसी को सुनाना नहीं, और तुम्हारी जो बुराई है उसको आगे रखा, उसको खुला रखना, बीच में हाथ डालना, जब भी तुमको टाइम में हाथ डाल करके निकालना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, मेरा वरदान है। वो थैले लेके चला गया। कुछ समय के बाद क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है, और उसको खोल दिया, और खोल करके देखता, अच्छा फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, औरों को भी बोला था तुमको बताया है, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, तुम तो सावधान रहना, ऐसा है। पर चिंता, फिर उसको लोग आकर उसको कहते तुम तो ये नहीं नहीं मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा हुआ। माना अपने थैले को कहाँ रखा, पीछे, और दूसरे के भाई थैले को खोल करके अपने को तो बांध दिया, और दूसरे के खोल करके औरों को फैलाना शुरू किया। कुछ समय के बाद दुखी हो गया, अशांत हो गया, फिर भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं बहुत दुखी हो गया। भगवान ने कहा अच्छा तो मैंने तुमको एक वरदान दिया था, थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता हाँ ये मेरे से कई बार हुआ, मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही दुखों का, तुम्हारे दुखों का कारण है, इसलिए आज से हमें क्या करना है, दूसरे की बुराई को पीछे रखना है। पीछे मतलब देखते हुए भी नहीं देखना, इससे हम अपनी उन्नति कर सकेंगे। पर चिंतन से बचना। एक होता है कोयले के खाने, और कोयले के खाने में क्या मिलता है, हीरा। हीरे कोयले के खाना अलग नहीं होती, एक ही होती है। और कोयला बेचने वाला कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, झोपड़ियों में, झुग्गी झोपड़ी में रहता है। अब वो उसका हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला ही। और हीरा बेचने वाला बढ़िया सा बंगले में रहता है, महलों में रहता है, सोचे रहता है, मस्त रहता है। दोनों ने व्यापार वही किया खाने से, लेकिन एक ने किया कोयले का व्यापार, इसने किया हीरे का व्यापार। तो अब कोयले के व्यापार है, हीरे के व्यापार है, हीरे के व्यापार है। किसी के दुर्गुण देखा तो उसी दिन कोयला का व्यापारी बन गए। इसलिए आज से मुझे हीरे के व्यापारी बनना है, कोयला का व्यापारी। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है, हंस के ऊपर बैठती थी। छोटी सी बच्ची को लेकर बिठा दो, अब जरा डूब जाएगा। सरस्वती तो बड़ी है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है, तो हंस है। तो शाम को पूछेगी आज की मुरली क्या थी, बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो बहुत अच्छी थी, क्या थी, दिमाग से निकल गई। सरस्वती नहीं बैठेगी, कई क्या करेंगे, कोई बहन या भाई सामने नहीं है, दो चार जन मिलकर उसकी बुराई करेंगे, फला नहीं ऐसी है, ये है वो है। अचानक आएगा ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला कभी देवी का पोज देखा है, वरदानी पोज जाता है, मुस्कुराता चेहरा है। अगर देवी को कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करते। और हमारी हालत क्या है, अगर कोई गाली दे 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ऐसे जाएंगे, ओम शांति भी नहीं बोलेंगे। वरदान हाथ के बजाय नीचे है, और ऐसा हाथ माता ही ज्यादा करती है ऐसा, वाटोळ झालन, ही झालन, क्या 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 बोलते हैं। ऐसा कोई मंदिर में है हाथ, कोई देवी है, कोई देवी का ऐसा हाथ वाले की पूजा, ऐसी की पूजा। इसीलिए अब हमें पर चिंतन से बचना है, पर चिंतन से मुक्त रहना है। अगर पर चिंतन करेंगे, ज्ञान से चले जाएंगे, नहीं रहेंगे यहाँ। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज है नहीं, वो चले गए। कहाँ गए, क्यों गए, उन्होंने किसी के दोष देखा इसीलिए चला गया। आजकल बच्चे जन्म लेते हैं, कोई कोई बच्चा क्या होता है, कुछ कारण से बीमार होता है, थोड़ा दिन के बाद फिर मर जाता है, कोई बीमारी लग गई।
इसी तरह बाबा कहते हैं मेरे भी यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म के बाद उनको भी बीमारी लगती है। कौन सी? परचिंतन करने की बीमारी। और देखता है यहाँ की परचिंतन क्या, किसी की बुराई देख ली और यहाँ से निकल गया। अब निकल गया तो क्या संस्था बंद हो जाएगी? तुम्हारे एक में जाने से संस्था बंद बन जाएगी। तुम चले जाओगे और यहाँ 10-11 आ जाएंगे, एक के बजाय 11 आएंगे, तो घाटा तो तुम्हारा हुआ। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों के किसी के दोष नहीं देखो, ये चश्मे को बदल लो। अगर दोष देखेंगे तो घाटा आपका ही होगा। एक शिष्य था, रोज सत्संग चलता था, उसमें आता था। तो एक दिन शिष्य क्या करता है, गुरुजी को कहता है गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। तो वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं। तो उसके लिए रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में रखता है, गुरुजी का नाम लेता है। थोड़ी छड़ी काली होगी, जब छड़ी काली होगी उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। गुरुजी उसके घर में जाते, कहते क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी आजकल तो घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है इसे। गुरुजी ने कहा 6 साल से आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि कहते गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, मैंने आपने जो छड़ी दिया ना उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी? हाँ थोड़ी सी काली थी, बाकी पूरी सफेद। और शिष्य की थोड़ी सी सफेद, बाकी पूरी काली। अपनी काली देकर के खुद शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके सेवा करके दान पुण्य करके इतनी बच्चे हैं वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बढ़ोगी कमजोरी मत देखना। ये कहानी भी किसी और की नहीं, किसकी है? हमारी है। हम भी यहाँ आते 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 हमारी जो पतित आत्मा थी पावन बनना शुरू हो जाते, लेकिन जैसे यहाँ नजदीक आएंगे फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते, फलानी बहन ऐसे वो ऐसा होता है, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे, भावना बिगाड़ देंगे, चले जाएंगे। तो घाटा किसका हुआ? इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी के दोष ना देखो, ना वर्णन करो, ना किसी को बताओ, पर चिंतन से बच्चे रहो। तो सभी आगे हाथ करके प्रतिज्ञा करेंगे। फोटो वाला भाई इधर आओ, इनको दिखाएंगे, जो कोई परचिंतन करेगा तो फोटो भेजेंगे जल्दी। प्यारे बाबा ये संगम युग चल रहा है, संगम युग का समय बड़ा अनमोल है। हम परचिंतन करके इस अनमोल समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे। किसी का भी परचिंतन ना सुनेंगे ना करेंगे, सदा सोचिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। इस परचिंतन रूपी राक्षस को सदा के लिए समाप्त करेंगे। ओम शांति। अब इस हाथ की लाज रखना, ठीक है भाई जी, लेते ना नहीं से फोटो लेते रहना, यहाँ से इधर से और भी लेते कोने से।
कोने से मेरा भी आ जाए और हाँ, हम वहाँ लेना नहीं कर सकते पीछे। तो मैं आपको बता रहा था, पर कितनी बातें हो गई स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए। पहली बात कौन सी बताई? संस्कारों का परिवर्तन। सवेरे के बाद हमारा टॉपिक चल रहा है स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है, संस्कारों का परिवर्तन कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बता। दूसरी कौन सी बात? 3 बातें, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली, जिसको खिड़की को साफ करने वाली कहानी से मैंने आपको बताया। और चौथी कौन सी सुनाई? योग विधि पूर्वक करना है, पावरफुल करना है। तो योग की विधि मोबाइल का एग्जांपल बता करके आपको बताया। और चौथी कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना, उसके लिए थैली वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी, उल्टी नहीं लेना, कई युक्तियां बताई। तो आज से जब भी करेंगे तो समझो कि मैंने पीछे का थैला क्या किया है, आगे। 5वीं बात है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, श्रीमत का पालन करना है, तो आप लोग कितना % श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? हर एक का अलग अलग है, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार बताओ। श्रीमत पर 90%, 100%, 60%, 40%, 70% कितना चलते? बोलो, नियम तो पता है ना? अमृतवेला उठना, रोज की मुरली सुनना, बाहर का भोजन नहीं खाना, ये सारे नियम आप कितना % फॉलो करते हैं बताओ? तो पता नहीं क्या, फटाफट बताना चाहिए। अभी परीक्षा नजदीक आने वाले, वार्षिक परीक्षा भी, विनाश मतलब अंतिम वाला वार्षिक परीक्षा। तो कितने % है? क्यों भाई लोग, अपना अपना खुद का, औरों का नहीं, खुद जो बाबा नियम बताते हैं उस प्रमाण कितना % चलते हैं? हाँ, बोल ही नहीं रहा, क्या बताए? अरे और क्लास में तो फटाफट मारता है, कहते हैं हमने 80, 90, 10 बताओ, अलग 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 ना, 80। अच्छा, और बताए बताओ कितना? आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ, 70। और भाई लोग 80%। और पीछे वाले भाई कई तो बोले क्या पूछ रहे, क्योंकि वो गुम है। क्लास का भी स्पेलिंग होता है। क्लास का पहला शब्द क्या होता है? सी फॉर क्लेवर। दूसरा शब्द एल फॉर लेजी, कब पूरा हो जाएगा? तीसरा शब्द ए फॉर एब्सेंट, बैठा या बुद्धि बाहर है, कहीं सोया है, पता ही नहीं चल रहा क्लास के में क्या। बच्चों को सबसे अच्छी घंटी कौन सी लगती है? छुट्टी की। वो तैयार बैठे, जैसे घंटी बजी ऐसे भागेंगे, गेट पर गिर भी गया तो भी उठ के भागना, जैसे जेल से छुट्टी हो गई। आगे का शब्द यस फॉर स्लीपिंग। लास्ट का शब्द साइलेंस, बैठा। बनना क्या है? सी, एल को भी सी, ए को भी सी, एस को भी सी, लास्ट के एस को भी सी। आजकल कई क्या समझते हैं, नियम प्रमाण चलते मतलब बाहर का भोजन खाते नहीं, अमृतवेला उठते हैं, मुरली सुनते हैं, समझते नियम पालन करते हैं। लेकिन नियमों की बड़ी गहरी परिभाषा है। समझो अमृतवेला उठे लेकिन झुटका लगाती हो कि आधे मार्क कट हो गए। मुरली सुनी लेकिन क्लास के पहले योग नहीं किया, आधे मार्क कट हो गए। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस प्रमाण चले ही नहीं, केवल सुनी, तो आपके सारे मार्क कट गए, 1-2 मार्क मिल गया। प्रैक्टिकल के लिए मार्क होते हैं, थियरी के लिए मार्क हम थियरी को गिनते हैं, हमने तो मुरली सुन ली। भोजन बाहर का नहीं खाया, अपने घर का खाया, बातें करते खाया, पर चिंतन करके खाया, आधे मार्क कट हो गए। बैच नहीं पहना, मार्क कट हो गया। यूनिफॉर्म में नहीं आया, मार्क कट हो गया।
गुस्सा किसी के ऊपर किया, मार के कटो। सुवा को मिली हल्दी की घाटी, कहता मैं पंसारी बन गया। अब इस अनुसार बताओ कितना परसेंट चलते हो? हाँ? ये है गहराई। केवल ऐसा नहीं कि समझो मैंने एक लाइन लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली। हिंदी वाला पढ़ने वाला कहेगा रॉन्ग है, ग्रामेटिक मिस्टेक है। इसी तरह मैंने अमृतवाला को उठने का कर्म तो किया, लेकिन बैठे थे कैसे, बुद्धि कहाँ थी, मन कहाँ था, उसी से वो कर्म के मार्ग मिलते हैं। उठ गए इसीलिए थोड़े मार्ग मिल गए, और थोड़े को हम समझते श्रीमत प्रमाण चल पड़े। इसलिए हर कर्म विधि पूर्वक करना, यह है गहराई। लेकिन नियम प्रमाण क्यों नहीं चलते? लोकलाज। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दी। ये मन की है, दुनिया का कहावत, यहां का नहीं है। यहां का सुनो सबकी करो। अब लोग आएंगे, आप यहां आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? क्या सफेद ड्रेस पहनते, फैशन नहीं करते, बाहर का खाना नहीं खाते, ये क्या अवतार बना कर रखा है? अरे खाओ पियो मौज करो, ये किसने देखा है? तो किसने फरमाया आपको ये दुनिया युगो युगो तक चलेगी? ठीक है, कल से क्या करो? फैशन नहीं करते तो आप क्या करो? एक बाल खुला करके, एक पैंट पहन करके, सिगरेट लेकर के घुमाओ रास्ते में, तो क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार करके आया? कोई पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो, ये क्या है? वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, वो करेंगे तो भी बोल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो श्रीमत की। श्रीमत क्या कहता है वैसे चलो, न जन की सुनो, न मन की सुनो, परमात्मा की सुनो। इसीलिए लोक लाज नहीं करो। यहां फिर भी महाराष्ट्र में लोक लाज कम है। हम जब कहीं जाते हैं ना, राजस्थान में आसपास में क्लास में, माताएं जब क्लास में आएगी घूंघट लेकर के बैठेगी, और घूंघट की प्रथा है, पूरा चेहरा ढका रहता है, दृष्टि लेना है, थोड़ा घूंघट खोल के। अभी कुछ साल पहले राजस्थान की बहुत सारी माताएं मधुबन में आई थी, बाबा मिलन में आई थी। तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, तो एक माताजी फोन करने के लिए आई थी। जब उसका फोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर के उसमें से बात कर रही थी। मैंने कहा माताजी क्या बात है, घूंघट से बात क्यों किया, फोन को ऐसे छिपा कर? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। मैंने कहा ससुर जी कहाँ रहते हैं? कहते जयपुर में, 500 किलोमीटर दूर में। मैंने वहां से तो देख तो नहीं लिया ससुर जी ने, मेरे बहू ने तो बिना। लेकिन ये अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने ससुर जी के लिए, देखो दूर से भी कितना रिस्पेक्ट है उसका, ये रिस्पेक्ट के लिए करते हैं। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसकी इतनी लोकलाज है। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या? अगर लोकलाज करने बाबा की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए लोकलाज नहीं करो। श्रीमत प्रमाण, सीता ने क्या किया? लोकलाज तो किया ना। ये साधु है, नहीं देगा तो श्राप देगा, तो इसलिए रेखा का उल्लंघन करके लक्ष्मण ने कहा था तुम आना नहीं, लेकिन उसने क्या किया? मन मत पर मत मिल से क्या। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, इनके घर में 10 साल के बाद आए, अगर इनका पानी भी नहीं पिएगी, खाना नहीं खाएगी, क्या बोलेंगे? नाराज हो जाएंगे। तो उनको राजी करने के लिए पी लिया, खा लिया, लेकिन भगवान उस व्यक्ति को तो राजी किया, लेकिन भगवान नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो गया। इसलिए लोक लाज नहीं करो, श्रीमत प्रमाण चलो। जो श्रीमत के अंदर है वो है शक्तिशाली। एक होता है ईश्वरीय नियम, दूसरे होते मर्यादा, तीसरे होते मैनर्स। अब समझो क्लास चल रहा है, सब मस्त होकर के सुन रहे, योग लगा रहे, और लास्ट में आया वहां से आकर के यहाँ बैठा, सबका ध्यान बढ़ गया।
ये मैनर्स नहीं है। चप्पल पहन के जा रहे रास्ते में, चटक पटाक सबका ध्यान जा रहा है उसके तरफ। कोई ट्रेन नहीं जा रही, चाय पी रहा है, जोर से खींच रहा है, क्योंकि हम देवता बनने के लिए जा रहे हैं। हमारा व्यवहार अलौकिक दिखना चाहिए, कुछ अलग हम देवता बनने के लिए जा रहे हैं। मेरे कारण किसी को डिस्टर्ब ना हो जाए, हर कर्म ऐसा करो। यह मैनर्स, ईश्वरीय नियम, मर्यादा अलग है, नियम अलग है। नियम तोड़ने से क्या होता है? पाप हो जाता है, और मर्यादा तोड़ने से डिसर्विस हो जाती है, और मैनर्स तोड़ने से पढ़ाने वाला का नाम खराब, प्रत्यक्षता नहीं कर सके। हम अपने मैनर्स से पढ़ाने वालों को प्रत्यक्ष करना है। अपने मैनर्स देकर के कई किसी को बात करने का तरीका क्या है? तेरे को क्या हुआ, तेरे को तुम ये क्या है, ये रोहन आप ये करते, आप ऐसी बात। इसलिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन कर। हनुमान एक बार सीता के पास गया, सीता बालों में कुमकुम लगा रही थी, सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान कहते, माता जी क्या लगा रहे? तो कहा कि ये पतिव्रता का प्रतीक होता है। तो राम जी से खुश हो जाते, उसको लगता है तिलक लगा रहे, राम जी इतना खुश हो जाता है। भागे भागे दुकान में गया, एक सिंदूर की बोरी ली और पूरा रगड़ करके लगाया। राम जी के पास गया, राम जी ने तो पहचाना नहीं, देखा हनुमान से इसे लग रहे हैं। अरे तुमने ये क्या लगा, क्या है? कहा कि सीता माँ से के पास गया था, उन्होंने कहा कि सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते। वो तो एक तिलक लगाते, मैं पूरा लगा क्या? उसको लोग लाज आई, उसको लगा कि समाज क्या कहेगा, या अगर मैं लगाऊंगा तो मैं समाज मुझे निकाल देगा, मेरा शरीर बद्दा सा। उसके नशा चढ़ी से राम जी खुश हो जाता है। तो जो पहनने से, जो खाने से, जो करने से प्रभु खुश हो जाता है, उसके लिए लोग लाज नहीं करनी। इसलिए ईश्वरीय नियम के अंदर पक्के बने। बाबा के 2 बच्चे, एक कच्चे, दूसरे आप कौन सी लिस्ट में? हाँ, पक्के जाते सतयुग में, कच्चे जाते हैं त्रेता। पक्के हैं तो अमृतोला करेंगे, पक्के हैं तो रोज यूनिफॉर्म में आएंगे, पक्के हैं तो बैच पहन के चलेंगे। अब किसी के अगर घर में प्रॉब्लम है, बात अलग है। बाकी जिसको कुछ बोलता नहीं कोई, तो भी हम क्या करते, आपके यूनिफॉर्म के मार्क भी कटते आते हैं। अगर आपने यूनिफॉर्म में नहीं आए तो मार्क क्या हो जाता है? ये यहाँ दिखाई नहीं पड़ता, ऊपर सारा ऑटोमेटिकली बाबा के कैमरे लगे सबके ऊपर। ये हाथ की मार्क है ना। जैसे स्कूल में एक सब्जेक्ट में 32 मार्क मिला, 35 चाहिए, लेकिन कितना मिला? 31 या 30। तो टीचर उसको फेल नहीं करता, उस बच्चे को पूरा साल का इसका रिकॉर्ड देखता है, ये टेस्ट में पास है, फिर इसका झगड़ा वगैरह कुछ हुआ है नहीं, कैरेक्टर अच्छा है, ये रोज आता था, रोज की हाजिरी है उसकी। ये सारा देख करके क्या करता है, 30 के बजाय 35 कर देगा। ये 5 कहां से मिले? पूरा साल का रजिस्टर। इसी तरह न जाने अंतिम कोई पेपर में हम कभी कम मार्क मिल सकते हैं। इसीलिए अब रेगुलर आओ, हर परीक्षा में पास होना अभी, और जितना अभी के मार्क आपको कभी काम आ सकते हैं। इसलिए ये स्कूल का टाइप है पूरा, लेकिन ये स्कूल बड़ा ऊंचा है, और यहाँ पढ़ाई के थ्योरी कम है। वहां कितना घंटे बैठते हैं बच्चे? हाँ, यहाँ कितना? 1 ही घंटे का। इसलिए नियमों प्रमाण चलना। चलो, तो कितनी बातें बताई। स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए पहली बात संस्कारों को परिवर्तन, दूसरी बात हमें रोज खिड़की को साफ करना है, तीसरी बात विधि पूर्वक योग लगाना है, चौथी बात परचिंतन से बचना है, पांचवी बात श्रीमत का पालन करना है। अगर श्रीमत का पालन नहीं करेंगे, बाबा का प्यार, जैसे कोई भी मम्मी बच्चों को प्यार कब करती है? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है
और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो बेटा, कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आएगा और शाम को मम्मी मम्मी करता है तो मम्मी किचन से देखती है। उसको उसको पता है कि मैंने जो कहा वो किया नहीं। कहते हैं तुम चिल्लाते नहीं है। अजय जाएगी जगह 2 थप्पड़ लगा देगी, क्योंकि तुमको मैंने कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो कर गए। अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा वो करके आता तो माँ उसको प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारे कौन है? माँ है। सवेरे जल्दी उठाती है, फर्स्ट ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना। मेरे ये मुरली और कुछ नहीं, मम्मी ने आज क्या करने के बोला, मम्मी ने क्या मना किया, हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके फिर शाम को आएंगे। जैसे बच्चे शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी योग में बैठेंगे बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखती हैं तो बाबा भी परम धाम के खिड़की से देखता है। मैंने से उसको कहा किया नहीं करके तुम चिल्लाते रहे मियाँ क्यों? फिर कहते बाबा का प्यार ही नहीं मिलता। प्यार 2 तरफ से होता है। हम कहे बाबा, बाबा भी कहेंगे बच्चे। इसलिए श्रीमत का पालन करो। जितना श्रीमत का पालन करेंगे अवस्था शक्तिशाली बनेंगी। उसके लिए विषम प्रतिज्ञा लेनी। जीवन में विघ्न आएंगे, परिस्थिति आएंगी, लेकिन श्रीमत कई बार मैं ट्रेनों में बसों में कहीं जाता हूं तो मेरा ब्याज वगैरह देख करके लोग कहते अच्छा अब ओम शांति में। मैंने कहा हम भी मानते, हम भी चलते। हमने कहा मुरली सुनने के लिए जाते हैं? मुरली तो नहीं सुनते। आश्रम में जाते हैं ना? नहीं तो जाते। 4 बजे उठते नहीं उठते, काय का मानते? दुनिया में कहते हम भगवान को मानते, भगवान को मानते, लेकिन भगवान का काम मानते। इसलिए बाबा को मानना अर्थात बाबा के श्रीमत को फॉलो करना। अगर श्रीमत को फॉलो नहीं करते, एक बार ब्रह्मा बाबा के पास कोई पार्टी मिलने के लिए आए थे, तो फटाफट नीचे से गए, नहा धो करके बाबा के पास पहुंच गए। तो बाबा ने पूछा कि बच्चे आज की मुरली सुने? नहीं नहीं बाबा आपसे मिलना था इसलिए जल्दी आ गए। बाबा ने कहा कि नहीं, जिसका मुरली से प्यार नहीं, मुरलीधर से क्या प्यार है, पहले मुरली सुनो तब बाबा मिलेगा, जाओ। इसलिए हमारा इतना श्रीमत से गहरा रिश्ता चाहिए, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है। तो इसलिए ये 5 बातें आज भट्टी से लेके जाना है, 5 बातें लेके जाना, और बाकी शायद और 4 बजे में है बाहर वालों के लिए। आप लोगों को भी भले यहाँ भले पाठशाला वाले तो दूर जाना होता है, बाकी आप लोग यहाँ रहने वाले तो आना। अगर ज्यादा लोग माताएं आई तो आप लोग क्या करना, नीचे बैठना, नीचे तो माइक चालू है ना, वहां से भी सुन लेना, क्योंकि शाम का क्लास माताओं के लिए भी बहुत अच्छा है, भाइयों की भी अच्छा है। व्यर्थों से मुक्त कैसे बनना है, तनाव टेंशन से मुक्त कैसे बनना है, कैसे बीमारी से मुक्त बनना है, वो टॉपिक के ऊपर करेंगे। लेकिन ये 5 बातें लेके जाना। रोज अभी क्या करेंगे, रोज से क्लास के पहले सबको योग करना है। वैसे तो मैंने केवल एक ही क्लास किया आज, लेकिन अगले बार जब आप लोग करेंगे तो फिर 3 दिन की भट्टी करेंगे। आज तो केवल 3-4 आधा दिन की भट्टी। लेकिन कब आएंगे, जब आप ये बातों को जो कहा है उसको करेंगे तब आएंगे, अन्यथा फिर नहीं, बाबा नहीं भेजेगा फिर। हाँ, तो कौन कौन करेगा बताओ। अब क्लास के पहले योग कौन कौन करेंगे? सभी करेंगे। हाँ, अभी बहनों को मैं पूछूंगा फिर। हाजिरी कभी व्हाट्सएप में फोटो खींच के भी मेरे को भेजना, तो पता चलेगा कौन कितना बजा है। ये क्योंकि दुनिया में बहुत परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं, अचानक कोई प्रॉब्लम आने वाले हैं। अभी देखा ना सिक्किम के तरफ अचानक रात को 1 बजे सारे लोग सोए थे, ऐसा बादल फटा, सोते ही सबको लेके गए। केवल वहां की बात नहीं, यहां भी वो बातें आने वाली है, प्रकृति की तरफ से, लोगों की तरफ से। इसीलिए बाबा कहते हैं एवर रेडी बनो, और उसके लिए ये हमें रोज
थोड़ा जितना टाइम मिलता है योग करके तपस्या करके अपने संस्कार को बदलना है, स्थिति को बनाना है। ठीक है, बाकी अभी हम योग करेंगे 15-20 मिनट। ठीक है, सब कमर सीधी करके बैठेंगे।